केटीएम को बचा लिया है बजाज ने फाइनली। यूरोपियन मार्केट में ऑल टाइम लो सेल्स की वजह से और अनसोल्ड इन्वेंट्री के पाइलअप से परेशान होकर केटीएम ने नवंबर 2024 में इंसॉल्वेंसी फाइल कर दी थी कोर्ट में, जिस वजह से इसकी सेल्स और इमेज पे और ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट हुआ वर्ल्ड वाइड। केटीएम लवर्स भी काफी सैड हुए। ऑस्ट्रियन कोर्ट ने केटीएम को एक डेडलाइन दी थी 23 मई 2025 तक की कि इससे पहले 30% अमाउंट पे कर देना है अपने 2500 क्रेडिटर्स को, 2500 क्रेडिटर्स। और इस डेडलाइन से ठीक एक दिन पहले बजाज ने अनाउंस किया कि वो केटीएम में मेजर स्टेक लेके इसके ऑपरेशंस को टेक ओवर करने में इंटरेस्टेड है। मतलब कर रहे हैं वो ऐसा। अभी हो कैसे रहा है बताता हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो ध्यान से सुनना। हमारा जो बजाज ऑटो है उसकी एक सब्सिडरी है नीदरलैंड बेस्ड बजाज ऑटो इंटरनेशनल होल्डिंग्स, जिसके थ्रू वो अपने काफी इंटरनेशनल बिजनेसेस करता है। केटीएम को जो पेरेंट कंपनी ओन करती है वो है पियरर मोबिलिटी, जिसके सीईओ और मेजर शेयर होल्डर थे स्टीफन पियरर, जो कि एक ऑस्ट्रियन बिजनेसमैन है। अब इस कंपनी को ओन करती है एक और होल्डिंग कंपनी पियरर बजाज। एक पार्टनरशिप लगा लो स्टीफन पियरर और बजाज ऑटोज के बीच में, जिसमें बजाज ऑटो का शेयर था अराउंड 14% जब ये पार्टनरशिप स्टार्ट हुई थी वे बैक इन 2007, जो कि बढ़ते बढ़ते ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो गया 49.9%। अब केटीएम को जो पेरेंट कंपनी ओन करती है उसको जो होल्डिंग कंपनी ओन करती है विद 75% स्टेक, उसको पूरा एक्वायर कर लिया है बजाज ऑटो ने। सो पियरर बजाज इज नाउ फुली ओन्ड बाय बजाज ऑटोज, और इस तरीके से बजाज ऑटो का 75% स्टेक हो गया केटीएम में, एंड दैट इज हाउ बजाज ऑटो इज नाउ द ओनर ऑफ केटीएम। आई होप समझ आ गया हो भाई, बहुत मेहनत लगी है। अब इस पूरे केटीएम बचाओ अभियान में बजाज ऑटो डेट फंडिंग करेगा अराउंड 800 मिलियन यूरोस की, जो कि होते हैं अराउंड 7,700 करोड़, जिसमें से 200 मिलियन यूरोस मतलब कि 1900 करोड़ बजाज ऑलरेडी इन्फ्यूज कर चुका है 50-50 मिलियन यूरोस की 4 ट्रांजैक्शन में, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के थ्रू, लोन्स के थ्रू। यही सब चल रहा है पिछले कुछ महीनों से। अब इन सब में सीएफ मोटो जो केटीएम पार्टनर है इन एंड फ्रॉम चाइना, वो मिसिंग इन एक्शन है फिलहाल के लिए। वर्ल्ड वाइड ऑटोमोबाइल एंथुसियास्ट की नजरें थी केटीएम केस पे, और हो भी क्यों ना, ब्रांड ही इतना लेजेंडरी है। एंड दिस मूव ऑफ बजाज कैन बी अ टर्निंग पॉइंट फॉर द कंपनी एज एन ऑटोमेकर। केटीएम का जो मेन प्लांट है ऑस्ट्रिया में, वहां पे प्रोडक्शन स्टार्ट होने के बाद वापस रोक दी गई थी, एंड अकॉर्डिंग टू द करंट सीईओ ऑफ केटीएम जुलाई 27, 2025 तक की प्रोडक्शन रुकी रहेगी, क्योंकि जो भी सोर्सेज थे केटीएम के सप्लाई चेन में वहां से सप्लाई रुकी हुई है। ऑल्दो इंडिया में केटीएम की प्रोडक्शन बजाज ही करता है और यहाँ से एक्सपोर्ट भी होती है केटीएम की बाइक्स, तो इंडिया में केटीएम के ऑपरेशंस पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन पड़ सकता था अगर चीजें ऐसी ही रहती इन लॉन्ग टर्म। क्लोज टू 3000 एम्प्लॉइज अफेक्ट हुए हैं ऑस्ट्रिया में इस प्रोडक्शन हॉल्ट से, और कंपनी भी काफी सारे मेजर्स ले रही है, जैसे कि 30 आवर वर्क वीक, जिससे उन्हें मास ले ऑफ भी ना करना पड़े और कॉस्ट कटिंग भी होती रहे कंपनी की। अब देखना ये है कि बजाज कितना जल्दी इस सिचुएशन से केटीएम को बाहर लेके आता है, ताकि सप्लाई चेन वापस से स्टार्ट हो, जिससे प्रोडक्शन वापस से स्टार्ट हो और लोग केटीएम को उसी कॉन्फिडेंस के साथ लेना स्टार्ट करें जैसे वो पहले लेते थे वर्ल्ड वाइड। नाउ सिंस बजाज ऑटो मेजर शेयर होल्डर है केटीएम का, तो इंडिया में ही काफी लोग ये कंसर्न दिखा रहे थे कि केटीएम जैसी एडवांस मशीन को बनाने में अब बजाज ऑटो फ्रॉम द स्क्रैच डिसीजन मेकिंग करेगा, जिससे कुछ लोग खुश नहीं थे। तो आई डोंट थिंक इस चीज में परेशान होने की जरूरत है। बजाज ऑटो ने वैसे भी इंडिया में काफी रेवोल्यूशनरी चेंजेस करे हैं व्हेन इट कम्स टू मोटरसाइकिल्स एंड ऑटो इंडस्ट्री एज अ होल, और जब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है तब तक ऐसी स्पेकुलेशंस करने का कोई पॉइंट नहीं है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड बी हैप्पी कि केटीएम बच गया, क्योंकि एक टाइम पे तो इसके शटडाउन होने की भी बातें चल रही थी। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वांट टू सी मोर ऑफ सच वीडियोस। बाकी सी यू गाइस इन अनदर वीडियो। राइड सेफ, बी सेफ, पीस आउट।